प्रार्थी राजेंद्र कुमार सक्सेना भूतपूर्व सैनिक पुत्र स्व शून्य मूलचंद निवासी 9A0 नॉर्थ सिटी ओल्ड सन सिटी इज्जतनगर जिला बरेली का है। श्रीमान जी, प्रार्थी ने भारतीय वायुसेना में 20 साल देश की सेवा उपरांत विधिवत भूतपूर्व सैनिक का कोटा प्राप्त किया है, जिसके दस्तावेज संलग्न है की जाँच सुनिश्चित कर प्रार्थी की सत्यता की परख करें। ये कि प्रार्थी सन सिटी कॉलोनी में विगत 10 वर्ष से अधिक अपने परिवार सहित निवास करता है। आज तक कॉलोनी में किसी प्रकार का विवाद कभी नहीं हुआ। प्रार्थी के पड़ोसी डा0 अजय सक्सेना पूर्व पार्षद एवं व्यक्तिगत कॉलोनी में रह रहे 250 फौजी परिवार से बेहद नफरत करते हैं। उनका मानना है कि पार्षद के चुनाव में सभी फौजियों ने डा0 अजय सक्सेना जी को हरवाया है। उन्हें वोट न करके दिनांक 29 सितंबर 2024 को पार्क में घूमने पर प्रार्थी को अपने आदमी बुलाकर भला बुरा कहा और धमकी दी कि सभी फौजियों को जूते की नोक पर रखते हैं। सभी फौजी घटिया है। प्रार्थी के विरोध करने पर धमकी दी कि मंत्री जी से कहकर जेल भिजवा दूंगा। प्रार्थी के बच्चों को भी पार्क में नहीं आने दिया जाता है। प्रार्थी के द्वारा पूछने पर कि यह पार्क आपका खरीदा हुआ है क्या? ऐसा सुनकर पार्क से अपने आदमियों द्वारा प्रार्थी को धक्का देकर भगा दिया और जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 29 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया पर अति अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करके लिखा है कि प्रार्थी को सेना से निकाला गया है। चतुर्थ श्रेणी में वेटर के पद नौकरी करता था। श्रीमान जी, एक सच्चे फौजी की निष्ठा को लगातार कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार मानसिक तनाव में है। कृपया उसके व उसके परिवार के सम्मान को बचाने का कष्ट करें और प्रार्थी की जान को कोई हित होता है तो उसका पूरा दोष डा0 अजय सक्सेना पर जाएगा। ऐसी दशा में फौजी परिवार व कॉलोनी में रह रहा फौजी संगठन आंदोलन करने मजबूर होगा। भूतपूर्व राजेंद्र कुमार स्वसेन। सर, मैं भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र कुमार सक्सेना हूँ। नॉर्थ सिटी सन सिटी में मैं रहता हूँ। पिछले 10-12 साल से वहाँ परिवार के साथ में रह रहा हूँ। और कौन सा थाना लगता है? थाना इज्जतनगर लगता है। क्या मामला है, किस वजह से? मामला ये है सर, वहाँ पे एक भूतपूर्व पार्षद डॉक्टर अजय सक्सेना जी हैं। वो हम सभी फौजियों से इस कारण से चिढ़ते हैं कि हमने उनको इलेक्शन में वोटिंग नहीं की, ऐसा उनका मानना है। और वो 2 बार हार गए हैं हमारी कॉलोनी से ही। उस हार की चिढ़ को वो हमेशा हम फौजियों से निकालते रहते हैं। अक्सर हम लोगों को गाली गलौज करते हैं। और अभी 29/9 को हम पार्क में जब गए तो अपने लड़कों से बुला करके हमारी धमकी दी और धक्का देके भगाया कि तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हारा पार्क दूसरी साइड है। उसके बाद में हमने भी उनसे ये कहा कि क्या ये आपके बाप का पार्क है खरीदा हुआ जो आप हमारे लिए नहीं आने देंगे? बोले यही समझ लो, ये हमारा पार्क है। उसके बाद में हम चले आए साहब अपने घर पे। और कुछ दिनों बाद हमें मालूम चला कि सोशल मीडिया का हमारा एक ग्रुप है सन सिटी विस्तार का। उस ग्रुप में उन्होंने काफी अभद्र चीजें लिखी हैं कि सेना से निष्कासित हैं, कि फौज में नहीं है, सिविलियन हैं, और बहुत सारी चीजें आरोप लगाया कि सेना के लोग हम जूते की नोक पे रखते हैं। ऐसा अजय सक्सेना जी का कहना है। और उनको इस बात का भी घमंड है कि वो रूलिंग पार्टी में बीजेपी के वो पार्षद 2 बार हारे हैं। और इसी चीज को लेकर देखते हुए वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा कुछ वही बताया तो सर कि सिंपल बात यह है कि उनको ऐसा मानना है कि हमारा 250 परिवार है वहाँ पे फौजियों का, और वो 250 परिवार ने फौजियों ने उनको वोटिंग नहीं की, उनका ऐसा मानना है। इस कारण से वो गंभीर रूप से चिढ़ते हैं। कप्तान साहब ने बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन को लिया और सोशल मीडिया का उनका जो प्रमाण चीज है वो एप्लीकेशन लगा करके हमने दी है। तो साहब कह रहे हैं कि कल 100% उन पे कार्रवाई होगी। CO 3rd साहब के पास आप चले जाइएगा, वहां से कार्रवाई का तुरंत वो होगा। और कानून के दायरे में रहकर कानूनी तरह से आपके ऊपर आरोप किस तरीके के लगाए? नहीं, डॉक्टर अजय सक्सेना ने नहीं, कानून का तो उनका कोई वो ही नहीं है। उन्होंने सिंपल बार पार्षदी में हार गए तो उसकी खींच निकालने के लिए आप साहब वोट तो हमारा अपना पर्सनल अधिकार है। आपके ऊपर FIR या कुछ ना कुछ कराया सोशल मीडिया के माध्यम? कुछ नहीं, केवल सोशल मीडिया पे हमें बदनाम करके या हमारे फौज को मतलब एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे संगठन में 250-300 हमारे फौजी परिवार हैं। वो सभी लोग लेकर के अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई, डॉक्टर अजय सक्सेना पे हम इमीडिएट कार्रवाई इस बात की चाहते हैं कि उनसे इस बात का जवाब मांगा जाए कि फौजियों के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपने पाप वो ताकत आ गई उनके पास कि वो लिख देंगे कि ये निकाले गए हैं, कि ये डाले गए हैं, फौज से भगाए हैं। ये चीजें लिखने का उनको कैसे अधिकार मिल जाएगा? हमारे चैनल के माध्यम से अब आप क्या सुन? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक फौजी को
सम्मान और उसकी सम्मान की रक्षा करने के लिए आप लोग सच्चाई के साथ रहें और हमारी इस बात को पब्लिक तक पहुंचाने का कष्ट करें कि डॉक्टर अजय सक्सेना भविष्य में किसी और फौजी को या हमारे किसी पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार से धमकी देने का कष्ट ना करें। हम सब मजहब में अपना आस्था रखते हैं, हम भारत के फौजी हैं। वहाँ पे अभी जो पीर बहोड़ा के जीते हैं वो मुस्लिम ग्रुप के हैं, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है साहब, हमें तो जीतना चाहिए। जो जीतेगा वो किसी भी उसका होगा, अपनी मेहनत का होगा। लेकिन अगर आप हार गए तो क्या आप हमारे लिए फौजी समझ करके क्या हमारे लिए नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या कल को हमारे पास कोई मजहबी वो